हाय माँ जी, क्या बताऊँ? रात भर दिसंबर की वो सुबह ऐसी थी मानो वक्त थम गया हो। गांव की पगडंडियों पर घना कोहरा छाया था और हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थीं। हर कोई रजाई में दुबका था, पर घर की राजनीति जाग चुकी थी। जहां एक और नीलम चालाकी की चादर ओढ़े थी, बाहर तो सफेद कोहरा ऐसा जमा है जैसे मौत का कफन हो, और इस हट्टी गला देने वाली ठंड में माँ जी को मक्के की रोटी चाहिए। वाह! किस्मत तो मेरी चमकनी चाहिए, जो सुमन जैसी भोली और काम की धुन सवार रहने वाली देवरानी मिली है। आज तो मैं ऐसी बीमारी का ढोंग रचूंगी कि माँ जी खुद कहेंगी, बहू तू बस बिस्तर पकड़ ले। अरे चालाकी भी एक हुनर है, जो इस घर में सिर्फ मेरे पास है। सोने दे मुझे, ये घर के बर्तन और चूल्हा तो सुमन की किस्मत में ही लिखे हैं। जब सूरज की पहली किरण कोहरे को चीरने कहीं छोटी बहू सुमन ठंडे पानी से नहाकर रसोई में आग सुलगा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका संकल्प हे छठी मैया, बस हाथों में इतनी जान रखना कि सूरज ढलने से पहले घर का हर कोना और हर पेट गर्म हो जाए। माँ जी की उम्र अब ये बर्फीली हवाएं सहने की नहीं है। चाहे मेरे शरीर का खून जम जाए, पर इस घर की रसोई की आग बुझनी नहीं चाहिए। जब तक माँ जी के चेहरे पर चाय की पहली चुस्की की मुस्कान नहीं देख लेती, मुझे ये ठंड महसूस ही नहीं होगी। क्या बात है बड़ी बहू। सूरज सर पर चढ़ाया है। बाहर चिड़ियाओं अपना दाना पानी लेकर लौट भी आईं, लेकिन महारानी की सुबह अभी तक नहीं हुई। तुम अभी तक इस बिस्तर को ऐसे पकड़े बैठी हो जैसे ये कोई मखमल का तख्त हो। क्या हो गया है? शरीर भारी लग रहा है, या फिर इस घर की जिम्मेदारियां बोझ लग रही हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। तबीयत ठीक है तुम्हारी, या फिर ये काम चोरी का कोई नया? हाय माँ जी, क्या बताऊं? रात भर ऐसा लगा जैसे सीने पर कोई बर्फ की सिल्ली रख गया हो। बदन का एक एक जोड़ इस कदर टूट रहा है कि उंगली उठाना भी पहाड़ उठाने जैसा लग रहा है। मेरा तो मन था कि आज रसोई में संभालूं और सुमन को थोड़ा आराम दूं, पर ये कमबख्त बुखार लगता है मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। मुझे तो अपनी चिंता नहीं है माँ जी, बस आपका ख्याल कौन रखेगा ये सोचकर दिल बैठा जा रहा है। अरे बहू, तू बिस्तर से मत उठ। सुमन सब देख लेगी। बस। दोपहर हुई, ठंड और बढ़ गई। कमला देवी ने अपना फटा हुआ पुराना स्वेटर देखा और एक उम्मीद की बड़ी बहू के पास गईं। दिन माँ जी, आप स्वेटर की बात कर रही हैं? मेरे तो इन हाथों की नसों में ठंड ऐसे घुस गई है कि सुई पकड़ना तो दूर, मैं तो पानी का गिलास भी नहीं उठा पा रही। डॉक्टर साहब ने पिछले साल ही कहा था कि मेरी उंगलियों की नसें बहुत नाजुक हैं। अगर ज्यादा जोर डाला तो ताउम्र के लिए हाथ बेकार हो जाएंगे। मैं आपकी सेवा तो करना चाहती हूँ, पर क्या करूं? इस लाचार शरीर ने मुझे अपनों की नजर में भी गुनहगार बना दिया है। दिन भर काम करने के बाद जब थकान से दुनिया सो जाती थी, तब सुमन की उंगलियां चलती थीं। अंधेरे कमरे में एक नन्ही टॉर्च की रोशनी उसके प्यार का गवाह थी। लोग कहते हैं कि स्वेटर ऊन के धागों से बनता है, पर माँ जी, मैं इसे अपने एहसासों और आपकी ममता के कर्ज से बुन रही हूँ। दीदी की उंगलियों में दर्द है, तो क्या हुआ? मेरे हाथों में अभी मेरी माँ के दिए हुए संस्कार जिंदा हैं। ये रात की खामोशी और ये चुभती हुई ठंड मुझे डरा नहीं सकती। जब जब सुई मेरी उंगलियों में चुभती है, मुझे आपकी वो फटी हुई पुरानी शॉल याद आती है। मैं तब तक चैन से नहीं सो सकती, जब तक आपके कंधों पर मेरी श्रद्धा का ये गरम लिहाफ न आ जाए। कर नीलम, अब अपनी जुबान को आराम दे, क्योंकि तेरी आंखों की चालाकी और सुमन के हाथों के छाले सब कुछ सच सच बयां कर रहे हैं। तूने जिस ठंड का बहाना बनाकर खुद को रेशमी कंबलों में कैद कर लिया था, उसी ठंड को इस छोटी बहू ने अपनी नंगी हथेलियों पर झेला है। याद रख बहू, बाजार के स्वेटर बदन गर्म करते हैं, पर अपनों के हाथ से बुने हुए रिश्ते रूह को गर्माहट देते हैं। तेरी नीयत में जो खोट की बर्फ जमी है,
उसे पिघलने में शायद कई जन्म लग जाएं। जो बहू अपनी सास की थरथराहट न पड़ सके, वो इस घर की बड़ी बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। सुमन, मुझे माफ कर दे छोटी। आज तूने सिर्फ माँ जी के लिए स्वेटर नहीं बुना, बल्कि मेरे काले मन के उधड़े हुए टांकों को फिर से सी दिया है। मैं अपनी चालाकी को अपनी जीत समझ रही थी, पर आज तेरी खामोश सेवा ने मुझे भरी सभा में हरा दिया। माँ जी, ये कंबल जो मैंने अपने लिए छिपा कर रखा था, ये मेरे स्वार्थ का प्रतीक था। इसे आज मैं आपके चरणों में डालती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए कि मैं इस कोहरे जैसी धुंधली नीयत को साफ कर सकूं। 4 दिन बाद जब ठंड ने अपना सबसे विकराल रूप दिखाया, तब नीलम अपने नए कंबल में दुबकी थी, लेकिन कमला देवी के पास अब ममता का कवच था। नीलम के अहंकार का किला ढह चुका था। सुमन की निस्वार्थ सेवा ने